हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 80.09% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.96% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 78 रुपया 70 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 147.90 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। रिटर्न कैलकुलेटर में अब हम लोग देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,891 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 76,647 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,74,410 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,13,917 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,80,090 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,938 रुपया होता। अब हम लोग अगर इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं और उसके सेक्टर का तो पहला नाम आता है सुलोजन एनर्जी लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स में है, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आरबीएल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एंजल वन लिमिटेड फाइनेंशियल, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 100%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 21.7, अदर्स पे 21, कैपिटल गुड्स पे 19.9, टेक्नोलॉजी पे 11.7, सर्विस पे 10.6, हेल्थ केयर पे 9.3, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.22 और इसका पीवी रेशियो है 3.18। अगर हम इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का कर सकते हैं और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। इसकी हम लोग देखते हैं अब रिस्क फैक्टर के ऊपर में, तो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो काफी हाई है, यानी कि ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 80.1 का है, 3 साल में 21.6 का है और एनुअल 23 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न यानी कि अदर इंडेक्स फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 57.8 रहता है, 3 साल में 27.5 रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड जो है पहला तो 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन जैसे ये लॉन्ग पीरियड पे आता है, लॉन्ग पीरियड में ये फिर फेल हो जा रहा है, यानी कि अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके देने लग रहा है। तो यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो आप अदर इंडेक्स फंड की ओर मूव कर लीजिए। अब अगर आज इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,485 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। लोवलिस सोलंकी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,486 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 18 रुपये 70 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।